हेलो एवरीवन। बिहार एसटीईटी को लेकर के गड़बड़ी और धांधली का आरोप तो लगातार लगते रहता है और एसटीईटी जिस प्रकार से विवादों के दौर से गुजर रहा है, उस विवाद में एक कड़ी और जुड़ती हुई एसटीईटी को बदनाम करने के लिए वो खबर पर्याप्त है। बिहार एसटीईटी में लगातार जब से रिजल्ट आया हो, या आप कह सकते हैं कि जब से नोटिफिकेशन आया हो, 28 जनवरी को एग्जामिनेशन को जो कंडक्ट ऑफलाइन रूप में करवाया गया था उसको भी रद्द किया गया धांधली और परीक्षा में पेपर लीक के मसले को लेकर के। उसके बाद एग्जामिनेशन को सितंबर 2020 में ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाया गया कि इन सभी चीज़ों से, करप्शन से बचा जा सके। परंतु क्या एग्जामिनेशन फ्री एंड फेयर हुआ, ये जानने वाली बातें हैं। क्या होगी एसटीईटी की बहाली का, ये जानने वाली बातें हैं। एसटीईटी 2019 में भी सेटिंग कैसे हो रही है, ये जानने वाली और समझने वाली बातें हैं। डायरेक्ट हम उस खबर की ओर चलते हैं जो कि खबर आज लगातार प्रमुखता से छाई हुई है, और इस पर आपको जो देखने योग्य बात है कि पकड़े गए परीक्षा माफिया के घर से मिले 28 एसटीईटी, 7 सिपाही भर्ती और 2 डॉक्टर के प्रमाण पत्र। आखिर ये परीक्षा माफिया के घर में एसटीईटी अभ्यर्थियों का सर्टिफिकेट क्या कर रहा था, वो कौन से अभ्यर्थी हैं और इनके पास वो सर्टिफिकेट कैसे आया, किस उद्देश्य के लिए वो सर्टिफिकेट आया, क्या वो 28 ही हैं या 2800 हैं, यह भी एक जांच का विषय है। यहाँ पर देखिए कि प्रतियोगिता परीक्षा पास कराने और बहाली करवाने का ठेका लेने वाले गिरोह के खिलाफ पुलिस की जांच जारी है और मामले में स्पेशल सेल के अधिकारियों को भी लगाया गया है। वहीं जेल भेजे गए रितेश के पास से बरामद 4 लैपटॉप को जांच के लिए फॉरेंसिक टीम की मदद ली जाएगी। रितेश के घर से पुलिस ने एसटीईटी 2019 के 28 अभ्यर्थियों का सर्टिफिकेट बरामद किया है। इस लाइन को देखें तो यह सबसे बड़ा सवाल है कि एसटीईटी में आखिर इतनी बड़ी धांधली हो रही है, इतना बड़ा अगर आरोप लग रहा है, अखबार अगर इसे प्रकाशित कर रहा है, पुलिस टीम जांच में जुटी हुई है, आला अधिकारियों को लगाने की बात की जा रही है, तो इस विषय पर जांच हो करके उचित कार्रवाई होनी चाहिए और विस्तृत रूप से इसमें जांच होनी चाहिए, ताकि जो लोग स्कैमर्स हैं, जो लोग इसमें लिप्त हैं, संलिप्त हैं, चाहे वो अभ्यर्थी हों चाहे वो सेटर हों, उन लोगों पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार एसटीईटी जिस प्रकार से विवादों के दौर से गुजर रहा था, उस पर यह खबर जो है कहीं ना कहीं और बल दिया उस विवाद को, और प्रबल बना दिया उस विवाद को। अब देखना है कि इस पर क्या कार्रवाई बिहार एसटीईटी को लेकर के आला अधिकारियों के माध्यम से, सरकार के माध्यम से की जाती है। लेकिन यह खबर कहीं ना कहीं एसटीईटी अभ्यर्थियों के लिए, जो लोग इस उम्मीद में हैं कि एसटीईटी अभ्यर्थी जो एसटीईटी एग्जामिनेशन है वो फ्री एंड फेयर है, उनके मन में शक तो जरूर पैदा करता है। आगे जो कुछ भी अपडेट आएंगी इससे रिलेटेड, उसको हम लोग अपडेट शामिल करने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल इस खबर में तो यही कि 28 एसटीईटी अभ्यर्थियों का सर्टिफिकेट उन जालसाजों के पास से बरामद किया गया है, और अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ इसमें होता है। अगले खबर की अगर हम चलें तो 4 लाख रुपए दीजिए और नियोजन के सिस्टम में आइए। अभ्यर्थियों ने नियोजन इकाइयों पर गंभीर आरोप लगाकर रुपए मांगने का वीडियो किया वायरल। 7 प्रखंडों के बेसिक ग्रेड के लिए अभ्यर्थियों की हुई काउंसलिंग, साथ ही साथ टाउन हॉल में काउंसलिंग के दौरान दिन भर होता रहा हंगामा। अधिकारी क्या बोले? कंट्रोल रूम में जो अधिकारी बैठे थे, डीपीओ स्थापना दयाशंकर सिंह ने कहा कि 1 दर्जन से अधिक अभ्यर्थियों के द्वारा लिखित और मौखिक शिकायत की गई है और प्रथम दृष्टया अभ्यर्थियों के द्वारा की गई शिकायत सही प्रतीत होती है। इसकी सूचना संबंधित नियोजन इकाई को दे दी गई है, और इसके बाद भी गड़बड़ी का मामला सामने आता है तो नियोजन जो है वो रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। कब तक रद्द कीजिएगा नियोजन? 4 लाख रुपए दे करके और नियोजन के सिस्टम में आने की जो बातें हैं वो आज से तो चल नहीं रही हैं। कई बार खबरें प्रकाशित हुई हैं। पिछले दिनों मैंने आपको बांका को लेकर के भी खबरें बताई थी, आज उस पर भी कार्रवाई होती हुई नज़र हालांकि आई है। लेकिन ये आप देखिए, भभुआ कैमूर की जो प्रभात खबर है उसका है कि 6ठे चरण में प्राथमिक जो शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग चल रहा है, उसके दौरान जो प्रकाशित मेधा सूची में छेड़छाड़ करना, फॉर्म में छेड़छाड़ का मामला तो आए दिन आते रहता है, और इसमें कई नियोजन इकाइयों की जाँच के बाद रद्द भी किया गया है। लेकिन इस बार का मामला कुछ और आया है। इस बार अभ्यर्थियों के द्वारा ज़्यादा प्रतिशत लाने के बाद भी काउंसलिंग में उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया, और बाहर निकलने के बाद काउंसलिंग में बैठे चयन समिति के लोगों में से कुछ लोग बाहर निकले और अभ्यर्थियों से कहा कि 4 लाख रुपए दीजिए और नियोजन के सिस्टम में आइए। यह आरोप मंगलवार को शहर के टाउन हॉल स्कूल में चल रही काउंसलिंग में आए अभ्यर्थी कृष्णनंदन वर्मा, कुमारी अंजू भारती समेत कई अभ्यर्थियों ने भभुआ प्रखंड के नियोजन इकाई पर लगाया। अब अभ्यर्थियों का आरोप क्या है कि चयन समिति के लोगों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि तुम लोग यूपी से आकर बिहार में नियोजन कराओगे। इसके बाद फिर कहा गया कि तुम्हारा कागज़ सादा है, रंगीन चाहिए। बेवजह परेशान कर नियोजन से बाहर कर दिया गया। तो 84% मार्क्स रहने के बाद भी बाहर का रास्ता दिखाया गया और कम मार्क्स वाले का नियोजन कर लिया गया। इस पर तो ये आरोप लगना तय है।
नियोजन के बाद अभ्यर्थी ने कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारियों से आवेदन देकर गुहार लगाई कि मेरा सबसे ज़्यादा मार्क्स होने के बाद भी नियोजन नहीं किया गया। साथ ही अगर मैं इस बारे में पूछना चाहता हूं कि चयन समिति में बैठे लोगों खरी खोटी सुनाते हुए मुझे बाहर भगा दिए। गौरतलब है कि मंगलवार को भभुआ, दुर्गावती, कुदरा, अधौरा, चैनपुर प्रखंड के बेसिक ग्रेड के लिए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई और अभ्यर्थी काउंसलिंग के दौरान दिन भर हंगामा होते रहा। अभ्यर्थियों ने नियोजन इकाइयों पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए रुपए मांगने का वीडियो भी वायरल कर दिया। अब निर्धारित समय के बाद भी काउंसलिंग होते रही, इसके लेकर के भी अफवाह की स्थिति बनी रही। अब तमाम जो बातें हैं अभ्यर्थियों के माध्यम से जो बताई गई हैं उसको अखबारों ने प्रकाशित किया है। भभुआ नगर की ये कैमूर का ये प्रभात खबर एडिशन है, आप देख सकते हैं। अन्य खबरों की ओर अगर हम चले तो बांका की जो मैंने बात की, पिछले दिनों बांका में भी धांधली हुआ था। कम मेरिट वाले नियोजन के पात्र हो गए थे, नियोजन हो गया, ज़्यादा मेरिट वाले बाहर हो गए। अब शंभूगंज और अमरपुर की जो शिकायत आई थी उसमें शिक्षक बहाली अब रद्द कर दी गई है। 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिना बुलाए बैठे मिले कम मेधा अंक वाले 8 आवेदक, डीएम ने कराई छापेमारी और बहाली में धांधली की दैनिक जागरण ने छपी खबर पर संज्ञान लेकर डीएम ने यह छापेमारी करवाई है। अब ये 8 लोग जो थे जो कि बिना काम के बैठे हुए थे, ये क्या कर रहे थे भाई? हालांकि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अमरपुर में दर्जनों फर्जी शिक्षकों के खिलाफ निगरानी ने कराया केस, ऐसी भी खबरें हैं। तो शिक्षक बहाली में किसी प्रकार की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसी बातें अधिकारियों के माध्यम से की जा रही हैं, लेकिन गड़बड़ी तो हो रही है। हालांकि गड़बड़ी पर संज्ञान लेते हुए बहाली को कई जगहों रद्द किया जा रहा है, लेकिन सख्ती के बीच 1 to 5 में 441 शिक्षकों की बहाली भी हुई है। यह भी खबरें निकल करके आ रही हैं। अब मंगलवार को किस प्रखंड में कितनी बहाली की गई आप देख सकते हैं। अमरपुर हो, बांका हो, बड़ाहाट हो, बैरहट हो, इन सभी जगहों पर जो कुछ भी बहालियाँ हुई हैं, कटोरिया हो, शंभूगंज हो, इन सभी जगहों पर जो है आप देख सकते हैं कि बहाली किस प्रकार से हुई है। अभ्यर्थी किस प्रकार से लगातार हर नियोजन इकाई में आरोप लगा रहे हैं और उन आरोपों के बीच लगातार बहाली की भी प्रक्रिया चल रही है। अब ये खबर आपको पिछले दिन दैनिक जागरण प्रकाशित किया था, आप देख रहे होंगे कि शिक्षक बहाली कैंप में मची लूट, अभ्यर्थी भी हो रहे हैं, अधिकारी भी हो रहे हैं लाचार। ये प्रकाशित खबर था। बांका में शिक्षक की बहाली में शामिल अभ्यर्थी यहाँ देखिए, और शिक्षक बहाली के लिए जो डायरेक्ट में बैठे अभ्यर्थी है उनकी यहाँ पर आपको तस्वीरें दिख रही होंगी। तो इन सभी को लेकर के बहाली को हालांकि रद्द कर दिया गया है। शंभूगंज और अमरपुर की 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। आगे की प्रक्रियाएं जल्द ही, उम्मीद है कि आपको जो 3rd राउंड काउंसलिंग है वो इस महीने के अंतिम तक आपको देखने को मिल सकती है। अब देखना होगा कि उसमें क्या कुछ निकल करके आता है। लेकिन जिस प्रकार से शिक्षक नियोजन हो, शिक्षक भर्ती जो प्रक्रिया चल रही है आपको बिहार में, उसमें धांधली, उसमें अनियमितता की खबरें लगातार आ रही हैं। सरकार को, विभाग को इस पर उचित संज्ञान लेकर के उचित कार्रवाई करनी चाहिए ताकि योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो सके। और इस पर विभागीय क्या कदम उठाया जाता है आगे आने वाले समय में आपको भी पता लग जाएगा। लेकिन अभी जो कुछ भी कदम है, रद्द किया गया बहाली या कार्रवाई की जा रही है, उन सभी को आप लोगों को शामिल किया गया इस वीडियो में। फिलहाल के लिए यहीं तक। आने वाले वीडियो में कोई भी महत्वपूर्ण खबर अगर STT हो, शिक्षक बहाली हो, उससे जुड़ी हुई आएंगी तो आपको अपडेट करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।